दोस्तों अगर आप राहु का मंत्र स्टार्ट करने लगे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले नंबर पे है कि राहु का मंत्र है कौन सा। तो यहाँ पे देखो जी, राहु का जो मंत्र है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, इस बुक्स में लिख रखा है कि राहु का जो मंत्र है वो 5 प्रकार का होता है। एक है वैदिक मंत्र, एक तांत्रिक, प्राणिक, नाम मंत्र और जैन मंत्र। वैदिक मंत्र ये थोड़ा सा लंबा होता है। एक तांत्रिक मंत्र जो कि है ओम राम ब्रीम ब्रोम स राहवे नमः। प्राणिक मंत्र ये है। और ये है नाम मंत्र ओम राम राहवे नमः। इसे हम बीज मंत्र भी कहते हैं, या इसे सामान्य मंत्र भी कहते हैं। ये जैन मंत्र है। तो यहाँ पे सवाल है कि इन सबसे सब में बेस्ट कौन सा है। तो बेस्ट है वैदिक मंत्र, यानी कि अगर आप मंत्र राहु का करने जा रहे हैं तो कौन सा करना है, ये आपने करना है वैदिक मंत्र। लेकिन यहाँ पे देखो जी, क्योंकि लंबा मंत्र आप इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में आपने कौन सा मंत्र करना है, आप ये नाम मंत्र करें। तांत्रिक मंत्र कर सकते हैं जो नहीं, तो तांत्रिक मंत्र देखो जी रहने दें, खाली नाम मंत्र करें। क्योंकि शास्त्रों में काफी जगह लिखा है कि आप सिर्फ नाम मंत्र का ही उच्चारण करिए। इसे नाम मंत्र भी कहते हैं, बीज मंत्र भी कहते हैं और सामान्य मंत्र भी। ये है ओम राम राहवे नमः। ये राम पूरा नहीं है, इसको जो एम है साइड पीछे वाला, उसको नाक में बोलना है ओम राम राहवे नमः। और यहाँ पे देखो जी लिख भी रखा है कि आप वैदिक तांत्रिक प्राणिक मंत्र यहाँ अंकित है। वैदिक मंत्र का प्रभाव अधिक व स्थायी होता है और अंत वैदिक मंत्र का जप सबसे अच्छा है। तो वैदिक मंत्र ये है, आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब देखो जी आगे है कि राहु का मंत्र जाप किस दिन से शुरू करना है। तो ये आप शनिवार से शुरू कर सकते हैं, या कुछ कंडीशन में आप बुधवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें शनिवार से शुरू करें। रोजाना कितने माला जाप करना है। वैसे देखो जी, इसकी जो संख्या होती है राहु के मंत्र की, वो जप संख्या है 18,000। अगर आपने 18,000 इसको पूरा कर लिया एक बार, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कलयुग में कहा गया कि आप इसको 4 गुना ज्यादा करें, 72,000 भी कर सकते हैं। तो रोजाना कितने माला करना है। तो अगर देखो जी, आप मतलब एक बार 18,000 करके चाहे छोड़ सकते हैं, या 72 करके आप छोड़ सकते हैं। या अगर आपको कष्ट ज्यादा आ रहा है तो आप रोजाना एक माला कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर राहु की दशा है तो कोशिश करो जाना एक दो माला कर लिया करो, कुछ समय के लिए कर लो। या आप 1.25 लाख भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा दिक्कत राहु की वजह से आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। कौन सी माला से जप करें। तो आप कोई भी 108 मणि की माला ले सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया कि आप रुद्राक्ष की माला लेते हैं, वो सबसे बेस्ट है। राहु का मंत्र जाप कितनी संख्या में करें, ये आपको मैंने बता दिया है। 18,000 या 72 या 1.25 लाख। मंत्र जाप में कैसे कपड़े पहने। आप मतलब साफ कपड़े पहन सकते हैं, रात के समय ये बैठ के किया जाता है। और कोशिश करें आप नीले कपड़े भी ज़्यादा पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी कपड़े साफ होने चाहिए। किस दिशा की तरफ मुख रखें। तो आप देखो जी, पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख के ये मंत्र आप करें। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आपका देखो जी, अगर आप घर में जहाँ पूजा पाठ आप करते हैं, अगर उसका मुख उत्तर की तरफ है, तो आप वहां पे भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूजा स्थान नहीं बना रखा, तो आप राहु का मंत्र पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके करें। मंत्र जाप के फायदे क्या होंगे। तो देखो जी, राहु अगर आपकी कुंडली में खराब है, सबसे जो बेस्ट राहु का उपाय है वो मंत्र जाप है। मंत्र जाप से ऊपर कुछ नहीं है, तो सबसे बेस्ट है। मतलब आपका राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मंत्र जाप कैसे बोलना है। तो मंत्र आपने ना तो इसको तेज बोलना है ना स्लो। जैसे कि राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः, आपने ऐसे बोलना है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। मंत्र जाप में क्या परहेज रखना है। मंत्र जाप में देखो जी, सबसे बड़ा परहेज है कि आप इस मंत्र जाप के दिनों में मीट का सेवन मत करें। अंडे हो गया, शराब हो गया, इन चीज़ों से अपनी दूरी बना के रखनी है। आगे है कि किसी पंडित से क्या करा सकते हैं। बिल्कुल आप करा सकते हैं, लेकिन अगर वो पंडित देखो जी सही ढंग से कर सकता है। क्योंकि आजकल ऐसे पंडित है वो कोई सही ढंग से नहीं करता, क्योंकि इतने ज़्यादा मंत्र है वो एक दिन में कोई पूरा नहीं कर पाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका जान पहचान वाला है वो कर लेगा, तो उससे आप करा सकते हैं। मंत्र जाप से पहले कैसे संकल्प लेना है। तो मान लो आप मंत्र जाप स्टार्ट करने लगे हैं, तो आपने देखो जी शनिवार के दिन रात के समय संकल्प लेना है। सिंपल संकल्प, कोई आपको पानी लेने की जरूरत नहीं, कुछ लेने ले लेना। सिर्फ आपने संकल्प कैसे लेना, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने ऐसे बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। मैं आपके मंत्रों का भी जाप स्टार्ट करने लगा हूँ, जो कि आपके मंत्रों की संख्या 18,000 है। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जो बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे प्लीज ना मिले। जो आपकी जो दिक्कत राहु की वजह से आ रही है, क्योंकि अगर आपका मान लो राहु साथ में घर में बैठा है, पत्नी घर में, तो आप राहु से बोल सकते हैं कि आप मेरे साथ में घर में बैठे हैं, पत्नी घर में, मुझे पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आ रही है वो मुझे ना आए। इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा। तो आगे है कि मंत्र जाप मन में करें या बोल के करें। वैसे देखो जी, जो मंत्र जाप होता है, कोई भी मंत्र है वो मन में किया जाता है। जो पाठ होता है, जैसे कि राहु कवच का एक पाठ है, राहु स्रोत का पाठ, पाठ बोल के किया जाता है, मंत्र मन में किया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मंत्र आप मन में नहीं कर सकते, आप बोल के भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करो एक हैबिट बनाओ मन में करने की।
तो माला को कैसे फेरना है ये मैंने आपको एक अलग से मैं वीडियो बना के भेजूंगा, उसको आप देख लेना। क्या मंत्र की संख्या कंप्लीट होने के बाद उसे छोड़ छोड़ दें? बिल्कुल आप छोड़ दें। मंत्र आपने मान लो 18 यार कंप्लीट कर लिया, एक संख्या आपने निर्धारित की, उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद से वैसे हवन होता है, हवन कोशिश करो कराने की। हवन आप किसी पंडित से करवा सकते हैं, दशमाश हवन होता है। और अगर आपको लगता है कि हवन आप किसी कंडीशन में नहीं करा सकते हवन, तो आप देखो जी एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं 3-4 हज़ार, वैसे ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। लेकिन कोई अगर मेन तो देखो जी वैसे हवन ज़रूरी होता है, नहीं तो आप एक्स्ट्रा कर लो। मंत्र जाप दिन के किस टाइम करना है? मंत्र जाप देखो जी वैसे तो शास्त्रों में क्योंकि ये राहु, केतु, शनि अंधेरे के कारक हैं, इनका रात के समय मंत्र जाप किया जाता है। कोशिश करो आप रात के समय करने की, तो नहीं आप कर सकते, आप दिन के भी किसी समय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और इसके अलावा अगर आप घर बैठे-बैठे ही मेरे से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि जैसे मैंने बोला कि क्या मंत्र की संख्या कंप्लीट होने के बाद उसे छोड़ दें? मैंने आपको अभी क्या बोला है कि हवन ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखो जी, हवन कितना है? तो ये लिख रखा है कि उपरोक्त देखो जो मंत्र आपको मैंने अभी दिखाए थे उसका मंत्रों की संख्या कितनी है? 18,000। कोई भी अगर आप मंत्र करते हैं 18,000 संख्या है। उपरोक्त मंत्र का दशांश हवन 1800। उपरोक्त हवन का दशांश तर्पण होता है 180। उपरोक्त तर्पण का दशांश मार्जन 18। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं कि मंत्र जाप दिन के किस टाइम करना है, ये आपको मैंने बोला रात के समय करना है। और मंत्र जाप के बाद हवन कैसे करें वो आपको मैंने बताया, आप किसी पंडित से पूछ सकते हैं, जिसको जानकारी हो उससे आप करवा सकते हैं। मंत्र जाप में दीपक जलाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। आप जरूरी नहीं कि आपने दीपक जलाना है या अगरबत्ती जलानी, वैसे आप वातावरण को सुगंधित करने के लिए दीपक जला सकते हैं, ओ अगरबत्ती जला सकते हैं। मंत्र या बिना माला के कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि देखो जी अगर आप मान लो एक 18,000 संख्या लेके चले हैं कि आपने 18,000 पूरा करना है, तो वहां पे आपको माला की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एक माला फेरने से 100 गिनती काउंट होती है। 2 माला आपने कर ली तो 200 काउंट हो जाएगा। वैसे माला में 108 मन के होते हैं, जो 8 होता है वो एक्स्ट्रा होता है। अगर आपने 10 माला कर ली तो वो आपका 1000 काउंट होगा। इसलिए माला जरूरी होती है। पीरियड के टाइम में लेडीज जो होती है मंत्र जप कर सकती है? देखो जी बिल्कुल कर सकती है। कहीं ये शास्त्रों में नहीं लिखा कि आप मंत्र जप नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते, कोई परहेज रखने की जरूरत नहीं है आपको। और रात को खाना खाने के बाद मंत्र करें या पहले करें, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे खाना खाने के बाद कर लें, पहले कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लहसुन और प्याज का सेवन कर सकते हैं मंत्र जाप में? बिल्कुल देखो जी कर सकते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी, यहाँ पे ये लिख रखा है कि भाई लहसुन मत खाएं, प्याज मत खाएं। इसका देखो जी लेना देना है ही नहीं मंत्र से कोई। बिल्कुल आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जी क्या राहु का तांत्रिक मंत्र जाप कर सकते हैं? जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि मंत्र है इसका ओम राम ब्रीम ब्रोम सह राम। देखो जी ये कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें कई बार थोड़े से साइड इफेक्ट भी होते हैं इस मंत्र के। वैसे ये मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है सामान्य मंत्र से। जो मैंने सामान्य मंत्र आपको बोला है ओम राम राहवे नमः, उससे कई गुना पावरफुल है ये। तो ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने सावधानी भी बरतनी है, मतलब परहेज ज़्यादा रखना होता है। अपने बेटे बेटी माता पिता के लिए मंत्र आप कर सकते हैं राहु का? बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसके नाम का भी आप संकल्प लेके कर सकते हैं। राहु का मंत्र चलते-फिरते कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर राहु की दशा, आपको कष्ट ज़्यादा आ रहा है, तो वैसे तो अपने बैठ के करना है, लेकिन एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं चलते-फिरते, काम करते। और क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी नहीं। बेड पे बैठ के राहु का मंत्र आप कर सकते हैं। अगर आप देखो जी बीमार हैं, अगर आपको लगता है कि नीचे नहीं बैठ सकते, तो आप बेड पर बैठ के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करो नीचे, अगर आप मतलब सही हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो नीचे बैठ के आसनों के ऊपर बैठ के करें, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्योंकि वहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि आप बेड पे बैठ के करो। लेकिन अगर आप बीमार हैं, आप कुर्सी पे बैठे-बैठे कर सकते हैं या बेड पे बैठे कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नीचे बैठ के कर सकते हैं, तो नीचे बैठ के ही करो, एक आसन लेके। खाली ज़मीन के ऊपर नहीं बैठना, एक आसन नीचे बिछाना है, उसके ऊपर बैठ के करना है। अब यहाँ पे है कि मंत्र जाप के नुकसान क्या हैं? देखो जी, अगर आप राहु का मंत्र जाप करेंगे, आपको नुकसान क्या होगा वो सुन लो आप। सबसे नुकसान ये होगा कि राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। दानव है, कुछ ग्रह होते हैं देवते, राहु है दानव। दानव की वैसे पूजा उपासना में कुछ साइड इफेक्ट क्या होते हैं? राहु एक सांप का कारक है, ये सांप का मुख है, तो आपको रात के समय सांपों के सपने जरूर आएंगे जब आप राहु के मंत्र आप करेंगे।
सांपों के सपने आएंगे, ये तो कन्फर्म है। और भी आपको मतलब अजीब सा डर लगेगा, रात को सोते समय भय लगेगा। सांपों के सपने के अलावा आपको हो सकता है कि भूत प्रेत के भी सपने आए। ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन ये मैंने देखा है कि फिर भी मतलब 10 में से 5-6 लोगों के साथ ये चीजें होती हैं, कईयों के साथ नहीं होती। बाकी देखो जी, आप घर बैठे बैठे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।